आज से कुछ दिन पहले एसएससी में एक हंगामा उठा था जिसमें बहुत सारे टीचर्स को पीटा गया और कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको मारकर हाथ भी तोड़ दिया गया। जी हाँ मेरे भाई, पता है आपको वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? उस एसएससी में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो क्यों हुआ था? नहीं ना पता है? मैं आपको बताता हूं। वो प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि एसएससी है ना, वो सही तरीके से एग्जाम नहीं ले रहा था। सही तरीके से एग्जाम नहीं ले रहा था, वो पैटर्न बार बार चेंज कर रहा था। यही सब रीजन था जिसके कारण बहुत सारे टीचर्स रोड पर उतर आए थे और एसएससी के मेरे भाई जो होता है ना हॉल, मतलब एसएससी का जो होता है ना, मतलब कि ऑफिस, उसके सामने उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। और वहां पर क्या किया? एसएससी द्वारा उन्हें क्या किया गया? कानून के द्वारा पिटा गया मेरे भाई, और जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई। वही तरीका बिहार बोर्ड ने अपना लिया है। बिहार बोर्ड को भी ऐसा ही आप ऐसा ही मानिए तो जरूरत है ना। सारे लोग सारे टीचर क्या करेंगे आप कि सारे टीचर आप प्रोटेस्ट करें, तब जाकर ये बिहार बोर्ड है ना सही नियम से परीक्षा कंडक्ट कराएगा और सही तरीके से सारा चीज करवाएगा। ये कौन सा नियम है यार? आपको पता है सिलेबस ये एकाएक चेंज कर दे रहा है। अरे यार आपको पहले से बता देना चाहिए ना कि हम भाई ये सिलेबस से लेंगे। हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं कि आपका मैथ में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मेरे भाई, मैं बिहार बोर्ड से एक ही चीज अपील करना चाहता हूं, जो भी चीज आप आगे चेंज कर रहे हैं उसको पहले बता दिया कीजिए। ये बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं तो हम सब टीचर उतर आएंगे आपके ऑफिस के सामने, हंगामा फिर बोल देंगे कि भाई साहब ये चीज गलत है। एसएससी के तरह हंगामा हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अगर इस तरीके का आपका रहा बिहेवियर तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है 1 से 80 तक। पहले क्या होता था जी? पहले मैथ में 100 प्रश्न पूछता था ऑब्जेक्टिव में, और 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। और लेकिन यहाँ पर अब 80 को पूछ रहा है, 80 में से 50 का जवाब दो। इतना ही नहीं, अभी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय की बात करते हैं। लघुत्तरीय में देखो क्या किया है, एकाएक चेंज कर देता है यार। बच्चे लोग तो पागल हो जाएंगे इसमें, एकाएक ये चेंज कर देने। ये क्यों? कौन सा नियम है यार? देख सकते हो यहाँ पर मेरे भाई 25, पहले क्या होता था 30 क्वेश्चन लघुत्तरीय पूछता था और 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, और प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलता था। 30 मार्क्स का लघुत्तरीय होता था। लेकिन अब क्या गया है? 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कम कर दिया गया है, और फिर 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। बताओ बच्चा लोग क्या चीज का कैसे करके तैयारी कर रहा है कि डबल वाला सिस्टम। यहाँ डबल वाला कहाँ सिस्टम है? 25 में से 15 को जवाब देना पड़ रहा है। बच्चा लोग इतना ज्यादा टेंशन में है ना कि कुछ कहीं कि नहीं। बताओ यहाँ भी चेंज किया है। और देखो दीर्घोत्तरीय में कई को प्रश्न मेरे भाई 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न में मेरे भाई 4 प्रश्न का जवाब यहाँ पर देना है। चलो ये तो सही है, लेकिन उधर जो आप चेंज किए, क्या समझ कर चेंज किए? आपको पहले बताना चाहिए था ना कि हम लोग भाई 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देंगे, है ना, 25 प्रश्न लघुत्तरीय में देंगे, दीर्घोत्तरीय में 8 प्रश्न देंगे। ये तो आपको पहले बता देना चाहिए था। ये कौन सा नियम हुआ आप एकाएक ले लीजिए? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये भी आप बोल दीजिए, है ना। हम सब टीचर है ना, हम सब लोग एग्जाम ले लेंगे स्टूडेंट का। देखो उसी तरीके से क्या किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या किया, मतलब कि पहले 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता था और उसमें से 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलता था, है ना। और वहां पर मेरे भाई आपका कितना हो जाता था? 35 मार्क्स। पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बताओ 80 को ऑब्जेक्टिव दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का बात कर रहा हूं। यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 80 को क्वेश्चन दे रहा है ऑब्जेक्टिव में, और 50 क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, करा कि 50 क्वेश्चन का जवाब दो और 1 नंबर मिलेगा, और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया। बताओ पहले 35 अब 50, 15 नंबर बढ़ा दिया। ये कौन सा नियम है एकाएक चेंज करने का? बच्चे लोग क्या मुंड बनाकर जाते हैं कि 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। उस तरीके से स्टूडेंट लोग तैयारी करके जाता है और आप स्टूडेंट का दिल तोड़ देते हैं। ये कौन सा नियम है बताओ? इतना ही नहीं, लघुत्तरीय में देखो, लघुत्तरीय में पहले कितना 20 क्वेश्चन देता था। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का क्या होता था? जवाब देना होता था। अब बताओ यहाँ पर क्या किया है? 25 क्वेश्चन पूछा है और 15 क्वेश्चन का बोल रहा है जवाब दो, है ना, और प्रत्येक पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा और 30 मार्क्स। अरे यार पहले तो भाई साहब 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, 2 मार्क्स मिलता था, 20 मार्क्स का होता था। लेकिन अब तुम 30 मार्क्स का क्यों कर दिए हो? ये कौन सा नियम है? तुम बता दो, ये कौन सा तरीका है? छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, ये वाला बात है? इतना बदलेगा तो होगा जी? हैं? थोड़ा थोड़ा बहुत बदलता है तो ठीक है। आपका तो यहाँ पर तेरे मासिक में भी हुआ, हाफ ईयरली में भी हो गया, और आगे जाकर आप सेंटअप में करोगे, फिर जाकर आप क्या कर दोगे? फाइनल परीक्षा में सिलेबस बढ़ाकर पूछ दोगे, फाइनल परीक्षा में पैटर्न बदल दोगे। फिर बच्चा का जो सपना है, वो सपना लेकर जो चला है, छोटे छोटे गांव से जो छोटा छोटा सपना लेकर चला है, वो तो आप यहीं पर रौंद दे रहे हो अपने पैर के तलो। बच्चा का सोच पर आप क्या कर रहे हो? बच्चा को सोचने पर मजबूर कर रहे हो। बच्चा के सोच पर ना आप ना सीधे पैर रख रहे हो यार।
ये कौन सा नियम है? इतना नहीं, दीर्घ उत्तरीय देखो भाई साहब, क्या है मेरे भाई, देखो है ना, 8 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, और 4 प्रश्न का जवाब बोल रहा है 2। पहले क्या आता था, 6 क्वेश्चन पूछता था और 3 प्रश्न का जवाब देना होता था, प्रत्येक पर 5 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स होता था। लेकिन यहां पर भी आप 20 मार्क्स का पूछ रहे हो, 5 नंबर बढ़ा दिए। क्यों? ऐसा क्यों? बिहार बोर्ड के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और भी तो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे बोर्ड तो हैं, उसमें क्यों नहीं हो रहा? और उसमें जो भी चीज चेंज होता है ना मेरे भाई, वो पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बिहार आज पिछड़ा हुआ राज्य में क्यों गिनती होता है? यही सब रीजन है, यही सब रीजन है, छोटा छोटा गलती, जिसके कारण हमारा बिहार विकसित नहीं कर रहा है। समझ लो ना, बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है। इस पर आवाज उठाना चाहिए। शेयर करो वीडियो को, टैग करो मेरे भाई बिहार विद्यालय समिति को। हाँ, ये चीज होना चाहिए, एकदम तहलका मचा दो शेयर करके। गलती है मेरे भाई, ये चीज, ये सब चीज गलती है बिहार बोर्ड जो कर रहा है, बहुत गलत है मेरे भाई, है ना। ये चीज नहीं करनी चाहिए मेरे भाई, ये गलत है। वीडियो को शेयर करो, बिहार बोर्ड कर भाई, बिहार बोर्ड के पास भेजो कैसे भी करके, ताकि वो लोग क्या कर सके, इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से उनको कुछ समझ में आए कि हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं। बिहार बोर्ड से एक ही मांग मैं करूंगा, एक ही मांग, आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, नो मैटर, नो कोई काम नहीं हमको उससे, लेकिन आप चेंज जो कर रहे हो ना, वो बहुत दिन पहले बता दो कि हाँ ये चेंज होगा, इस पैटर्न से परीक्षा लिया जाएगा। और आप एक दिन पहले बदल दे रहे हो, एक दिन बाद तुरंत कल एग्जाम है और एग्जाम में आप बदल दे रहे हो। बच्चा लोग तो तैयारी करके आ रहा है कैसे, और आप कैसे एग्जाम में पूछ रहे हो प्रश्न? गलत चीज है यार। आप शेयर करो वीडियो को, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ताकि सारे लोग तक पहुंच पाए और सारे लोग बिहार विद्यालय समिति तक पहुंचा सके वीडियो को, और सही व्यवस्था हमारे बिहार में आ सके बिहार बोर्ड परीक्षा को लेकर। मेरे भाई ये एक बहुत सोचने की भाई साहब बन गया है ये भाई साहब टॉपिक, है ना। चलो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि सारा चीज आपको समझ में आ गया। जल्दी से मेरे भाई सारे बिहार बोर्ड को टैग करो। लेकिन मैं आपको बोल देना चाहता हूं, बिहार बोर्ड सिलेबस चेंज किया है जो कि गलत है, लेकिन प्रश्न जो पूछा है ना, हमारे ही गेस क्वेश्चन से पूछा है ना, हमारे गेस क्वेश्चन से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है। चलो कोई बात नहीं, देख सकते हो, कोई बात नहीं, हमारे जितना मैं गेस क्वेश्चन करवाया वहीं से बिहार बोर्ड पूछा है। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो अलग चीजें हैं, हम लोग तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड सिलेबस क्यों ना चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा ना मेरे भाई, वो मैं आपको पहले बता दूंगा गेस क्वेश्चन में, तो टेंशन ना लो। चलो मेरे भाई, अगले क्लास में मिलते हैं मेरे भाई। आप जल्दी से क्या करो मेरे भाई, बिहार बोर्ड को टैग करो और ये नियम हटवाओ, ठीक है ना। जो आप एकाएक छने छने बदले तो मिजाज रजऊ, ये सिस्टम हटा दो। मिलते अगले क्लास में, जल्दी से शेयर करो सबको।